नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं और राहुल गांधी, सबको राहुल गांधी के शतक की बहुत बहुत बधाइयां। आप कह सकते हो शतकों का शतक। क्रिकेट के इतिहास में गॉड ऑफ क्रिकेट माने जाने वाले क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, लेकिन राजनीति में असफलताओं के झंडे गाड़ने में जब आप राहुल गांधी को देखते हो तो आज उनका शतक पूरा हो गया, क्योंकि इससे पहले लगभग 96 चुनाव वो हार चुके थे और आज 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का जो चुनाव परिणाम आ रहा है उसमें से केरलम को अगर हम छोड़ दें, यूडीएफ को, तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी 4 चुनाव जो है वो राहुल गांधी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि लगभग हार चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी की कार्यशैली पर बात करते हैं तो कुछ लोगों को चिढ़ बन जाती है, वो चिढ़ जाते हैं, वो गाली गलौज तक आ जाते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम के दिन वो भाग जाते हैं। तो उनको चुनाव परिणाम के दिन वापस लौट कर आना चाहिए। और भागने का जो सिलसिला है, आप इसको यह समझ सकते हैं कि राहुल गांधी खुद जो है वो देश छोड़कर भाग जाते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और जो कांग्रेसी है उनका क्या हाल होगा। उन्होंने तो मैदान छोड़कर भागना ही है। अब ऐसी स्थिति में जब हम आकलन करते हैं तो एक चीज साफ तौर से जो समझ में आती है वो है कि अब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का जमाना नहीं है, क्योंकि आपके सामने अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसे राजनेता है जो 24 घंटे या 24 मल्टीप्लाई बाई 7 जो है वो राजनीतिक मोड पर रहते हैं। एक राज्य के चुनाव परिणाम आते हैं और वो दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं चुनावों की तैयारियां करने के लिए, रणनीति बनाने के लिए। और इस समय अगर आप देखोगे तो जहां पूर्व में पश्चिम बंगाल एक बड़ा राज्य जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नजर थी और 2021 में वो चूक गई थी, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगभग 15 दिन तक प्रवास करे। आपको समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और भारतीय जनता पार्टी की मेहनत किस हद तक जो है वो चुनावों को लेकर होती है। फिर आप भले जो है वो चुनाव आयोग को दोष दे, एसआईआर को दोष दे, या फिर जो है वो मशीनरी को दोष दे, लेकिन ये दोष जो है वो सिर्फ आप दे सकते हैं, इससे आप जीत हासिल नहीं कर सकते। जब जब चुनाव परिणाम आते हैं उस दिन राहुल गांधी विदेश दौरे पर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चुनाव परिणाम पहले से ही पता होता है कि उनका ग्राउंड लेवल पर वर्किंग क्या है। आप अगर यह कहो कि केरलम में कांग्रेस पार्टी जीती है, नहीं, केरलम में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन इसलिए जीत रहा है क्योंकि वहां पर मुस्लिम लीग मजबूत है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर जो है वो चुनाव लड़कर जीतती हुई दिखाई देती है। बाकी आप राज्यों का इस बार जो है वो हाल देखिए। और जब हम हाल की बात करते हैं तो आलू से सोना बनाने वाली जो मशीन थी, अब आप उसको उल्टा कर दीजिए। जिस भी पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी नहीं, जिस भी पार्टी ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया या राहुल गांधी को छू तक लिया, वो गायब हो गई। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव आज के सारे चुनाव परिणाम को देखकर इस सदमे से उबर पाएंगे या नहीं उबर पाएंगे। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल इस देश में अगर आप राजनीतिक तौर पर देखते हो तो जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हम ले सकते हैं वो है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का उदय, आंदोलन से एक पार्टी निकली और जिस ऊंचाइयों तक गई, दिल्ली में सत्ता में आई, उसके बाद पंजाब में सत्ता में आई, लेकिन राहुल गांधी से हाथ मिलाते ही दिल्ली की सत्ता से हाथ धो बैठी। यूपी के 2 लड़के अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहे, फिर यूपी में 2 लड़के आए, राहुल गांधी से हाथ मिलाया और साइकिल जो है वो पंक्चर करा बैठे। आज तक 2 बार के विधानसभा चुनावों के बाद में तीसरी बार भी उम्मीद दिखाई नहीं देती कि अखिलेश यादव जो है वो सत्ता में वापसी करेंगे।
तेजस्वी यादव, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया, उसी दिन हमने जो है वो बिहार के चुनाव परिणामों को लेकर एक बात बोली थी कि अब आरजेडी से, या हम कहें कि बिहार से तेजस्वी यादव का सफाया है। तो जो 2 महीने पहले तक नीतीश कुमार के टक्कर में दिखाई दे रहे थे तेजस्वी यादव, वो आप देखिए चुनाव परिणाम आते आते सिर्फ 25 सीटों पर आ गए। एक सीट भी अगर इधर उधर हो जाती है, एक विधायक भी पार्टी छोड़ देता है, तो तेजस्वी यादव कहीं के नहीं रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगे। आप आ जाइए 1995 में महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी, और जब हम पश्चिम की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य, और महाराष्ट्र में शिवसेना का बोलबाला, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन और कट्टर हिंदुत्व की छवि। तो 2018 में शकुनी की एंट्री से, संजय राउत की एंट्री से हाथ मिलाया जाता है राहुल गांधी से, और आप 2018 से लेकर इस वक्त तक अगर आप देखेंगे तो शिवसेना जो है वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो वेदों में, शास्त्रों में जो है वो साफ तौर से लिखा हुआ है कि पारस पत्थर, कि अगर कोई पारस को छू ले तो वो लोहे को जो है वो सोना बना देता है। हालांकि वो पारस पत्थर किसी ने देखा नहीं, वेदों और शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारस, ये हमारी सोच से परे, या हम कहें कि कल्पना शक्ति का एक हिस्सा, जिसका सीधा मतलब होता है, क्योंकि पारस पत्थर आज तक वैज्ञानिकों को नहीं मिला और कल्प वृक्ष भी नहीं मिला, तो फिर इसका मतलब क्या है? जब आप इसको गहन विचार करोगे, सोचने बैठोगे, तो आपको पता चलेगा कि यह हमारी संगत और सोच विचार की एक परिभाषा है, जिसको पारस पत्थर से समझाया गया है कि आप जिसकी जैसी संगत करोगे आप वैसे ही बन जाओगे। तो फिर आप देखिए, कबीर जी को अगर आप सुनोगे तो फिर आपको मिलेगा कि पारस रूपी जो है वो जीव है लोह रूप संसार। तो पारस ते पारस भया और परख बही टकसार। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि संगत जो है वो किस तरीके से, तो हम जिसकी जैसी संगत करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी को अगर मैं पारस पत्थर कहूंगा तो फिर पारस की जो हमने कल्पना की है उसका जो है वो अपमान होगा। अब कांग्रेस पार्टी इससे भी जो है वो दुखी हो सकते हैं। बिहार के चुनाव परिणामों में भी हमने बात की थी कि जिस तरीके से वो तालाब में डुबकी लगाकर पूरे विपक्ष को डुबोकर भाग गए, तो आप सोचकर देखिए इस वक्त राहुल गांधी ने इन चुनाव परिणामों में क्या किया। राहुल गांधी केरलम गए, सिर्फ और सिर्फ केरलम, और वो इसलिए गए थे क्योंकि उनको चुनाव परिणाम पहले से पता था। तो केरलम में जीत का क्रेडिट जो है वो अब पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को देगी। अब आप केरलम की भी स्टोरी जो है वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर जो सफाया हुआ है वो एलडीएफ का हुआ है, लेफ्ट पार्टी का। और लेफ्ट पार्टी जो है वो केंद्र में अगर आप देखोगे तो राहुल गांधी के साथ गठबंधन का हिस्सा है, तो उसने भी तो राहुल गांधी से ही हाथ मिलाया। और आज लेफ्ट जो है वो केरलम से गायब नहीं हो रही, वो एक तरीके से राजनीतिक तौर पर पूरे देश से गायब हो रही है। हालांकि इकोसिस्टम धीरे धीरे खत्म होगा, लेकिन केरलम से जो है वो लेफ्ट का सफाया, तो यह है राहुल गांधी से हाथ मिलाने का नतीजा। और अब इन विपक्षी पार्टियों को यह सोचना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति ने 15 साल में अपनी खुद की पार्टी को सफाया कर दिया, गायब कर दिया लगभग, उस व्यक्ति से हाथ मिलाने का नतीजा क्या है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इससे अलग अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी कभी भी अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखती है। कांग्रेस पार्टी, जो मीडिया चैनल कांग्रेस पार्टी के लिए जो है वो सच्चाई की बात करता है, उनको गोदी मीडिया कहा जाता है, उन एंकर्स के ऊपर अटैक किया जाता है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या उनको गाली देने से कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर लेगी? बिल्कुल नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए आप देखोगे कि मीडिया, इसी में अगर आप देखोगे स्वतंत्र मीडिया के और कुछ राजनीतिक विश्लेषक जो हमेशा जो है वो चूरण बांटते हैं, और आज उनके घर पर जो है वो सबके स्टूडियो में जो है वो बैठक चल रही होगी, और बैठक में एक तरीके से जो है वो विलाप चल रहा है। और विलाप किस तरीके का चल रहा है? वो विलाप चल रहा है मशीनरी को लेकर, क्योंकि अब वो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को एक अलग से चूरण बांटने का प्रयास करेंगे कि आपकी हार का कारण राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी
इन लोगों ने कभी भी जो है वो पश्चिम बंगाल को लेकर राहुल गांधी की रणनीति की आलोचना नहीं की। जिस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, उस पार्टी ने लगभग 280 से ज्यादा जो है वो टिकट बांट दिए, जबकि उसको जरूरत थी कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई दे वहां पर वो पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। उन लोगों को जो है वो टिकट दिया और मैदान में अकेला छोड़ दिया जिनके पास कार्यकर्ता भी नहीं है, और मुझे लगता है शायद पोलिंग एजेंट भी नहीं होंगे। उस पार्टी का भविष्य क्या होगा? आसाम की अगर आप बात करोगे तो आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने पहले ही जो है वो घुटने टेक दिए थे, जिसकी बात हम जो है वो 1.5 महीने पहले ही कर रहे थे। और उसके बाद में आसाम जाकर वो देखा भी नहीं कि चुनावी लड़ाई जो है वो किस तरीके से होती है। तो आज आप देखिए, एक तरीके से आसाम से क्लीन स्वीप 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। तो आने वाला अगर भविष्य अगर आप देखते हो विपक्ष का, देश चाहता है कि विपक्ष जो है वो मजबूत होना चाहिए, लेकिन और यही एक कारण था कि 2024 में विपक्ष को इतनी सीटें दी कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा रहे, उसकी आलोचना करें, उसके फैसलों की आलोचना करें। लेकिन यहां पर स्थिति जो है वो उलट नजर आती है, क्योंकि इस पूरे विपक्ष ने यह समझ लिया कि नरेंद्र मोदी का विरोध ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज के चुनाव परिणामों को देखोगे तो वो समझ चुकी थी कि ममता बनर्जी का विरोध नहीं करना है, टीएमसी के विरोध में खड़े होना है। यह होती है रणनीतिक समझ, राजनीतिक समझ, किसी राज्य की, प्रदेश की जो है वो मुद्दों की बात। किसी भी प्रदेश में जाकर आप नरेंद्र मोदी को गाली देना, और बड़ी आपको हैरानी होगी, केरल में भले ही जीत रहे हो लेकिन वहां पर सरकार जो है वो पिनरई विजयन की है, लेकिन गाली जो है वो नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। इससे आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी का होमवर्क कितना मजबूत है और फैक्ट्स के साथ कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है। अब शाम तक आते आते जो है वो सुरताल कैसे बिगड़ेंगे वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बार फिर जो है वो हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी को और उसकी पूरी टीम को जो है वो इस शतक की बहुत बहुत बधाई। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।